हेलो दोस्तों, घूमते फिरते में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में स्थित है और अपनी टाइगर सफारी के लिए फेमस है। लंबे समय से हमारे मन में टाइगर सफारी की तमन्ना थी और टाइगर सफारी के लिए रणथंभौर से बेहतर स्थान क्या हो सकता था। इसलिए अंततः हमने वहां जाने का कार्यक्रम बना ही लिया और हम निकल पड़े रणथंभौर के लिए। गूगल सर्च करने पर पता चला कि टाइगर सफारी का समय अक्टूबर से अप्रैल तक ही होता है और जंगल में सीमित संख्या में ही जीप और कैंटर अलाउड हैं। इसलिए बेहतर है कि बुकिंग एडवांस में करवा ली जाए। इसलिए हमने भी ऑनलाइन बुकिंग 10 अक्टूबर के लिए करवा ली। आजकल हम गोवा से अपने होम टाउन रोहतक आए हुए हैं। हमारे साथ हमारी पुरानी घुमक्कड़ जोड़ी सुरेंद्र और अमिता भी इस सफर में हमारे साथ चल पड़े। रोहतक से रणथंभौर करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर है। हम सुबह 8:30 बजे रोहतक से निकले और दिल्ली रोड अर्थात NH9 पर चलते हुए बहादुरगढ़ से पहले आसोदा से होते हुए हम KMP पर पहुंच गए। KMP अर्थात कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे यह दिल्ली की वेस्टर्न पेरिफेरी पर बना है। हरियाणा में इसकी लंबाई 136 किलोमीटर है और 10 स्थानों पर टोल के साथ एंट्री और एग्जिट पॉइंट बने हैं। इस एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं हैं। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन है और 7 साल पुराना है। सड़क पर कई जगह पैचेस लगे हुए हैं और सड़क इतनी स्मूथ नहीं है जितने की उम्मीद की जाती है। एक्सप्रेसवे पर बादली, फारूक नगर, पंचनगर आदि जहां भी आपको उतरना है उससे पहले ही एग्जिट के लिए बोर्ड लगे हुए हैं। एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ हरे भरे खेत हैं और थोड़ी दूरी पर अरावली की पहाड़ियां दिखाई देने लगती हैं। एक्सप्रेसवे के प्रत्येक एग्जिट पॉइंट पर टोल नाके बने हुए हैं। जैसे ही आप एग्जिट लेते हैं तो टोल देने के बाद ही आप बाहर जा सकते हैं। हमने भी सोना के पास टोल नाके पर एग्जिट ली और KMP को छोड़ दिया। इन टोल नाकों पर जन सुविधाएं बनी हुई हैं। KMP को छोड़ने के बाद हम NE4 अर्थात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुंच गए। यह एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन रणथंभौर के लिए हमें लालसोट दौसा तक जाना था। वहां तक यह बन चुका है और इसे फरवरी 2023 में इसके इतने हिस्से का उद्घाटन हो चुका है। पूरे सफ़र में दोनों ही एक्सप्रेसवे पर आपको चाय की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि NE4 पर 10-12 किलोमीटर की दूरी पर रेस्ट प्लेसेस बन रहे हैं, लेकिन अभी इक्का दुक्का ही चालू हुआ है। हालांकि सड़क के दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थानीय लोगों ने खेतों में छोटे मोटे ढाबे बना रखे हैं। हम लोगों ने भी गाड़ी रोककर एक ढाबे पर चाय पी और आगे का सफ़र सुकून के साथ पूरा किया। जाहिर है कि रेस्ट प्लेसेस बनने के बाद इन ढाबों को यहाँ से उठवा दिया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से होता हुआ मुंबई, महाराष्ट्र तक पहुँचता है। दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी 1300 किलोमीटर है। फिलहाल यह 8 लेन का बना हुआ है, लेकिन इसे एक्सटेंड करके 12 लेन तक किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे काफ़ी स्मूथ बना हुआ है और स्थान स्थान पर इमरजेंसी के लिए आपके लिए फ़ोन नंबर भी लिखे गए हैं। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर की स्पीड तक चला जा सकता है।
एक्सप्रेसवे पूरा होने के बाद दिल्ली से मुंबई की दूरी 24 घंटे की बजाय 12 घंटे की रह जाएगी। रंग बिरंगे फूल, चौड़ी चौड़ी सड़कें, दोनों तरफ पहाड़ियाँ, इनमें से गुजरते हुए लगता है कि आप किसी और ही देश में से जा रहे हैं। रणथंभौर से करीब 90 किलोमीटर पहले दौसा के पास लालसोट नामक स्थान पर हम NE4 को छोड़कर नीचे उतर गए। लालसोट से होते हुए हम रणथंभौर की तरफ आगे बढ़े। NE4 से उतरने के बाद कुछ दूरी तक टूटी हुई सड़क ने हमारा स्वागत किया। यह इलाका काफ़ी भीड़ भाड़ वाला था। लालसोट की भीड़ से निकलने के बाद हमने चाय पी और हमारे ड्राइवर ने अपनी थकान उतारी। स्टेट हाईवे पर आने के बाद सड़क बेहतर हो गई थी। आगे रास्ते में बनस नदी का बोर्ड लगा हुआ था। बनस नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है। इस नदी पर बने पुल को क्रॉस करने के बाद गूगल हमें रूरल इलाके से होता हुआ रणथंभौर तक ले गया। रणथंभौर सवाई माधोपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां से एक बेहतर सड़क बनी हुई है। संकरी सड़क से होते हुए आखिर हमें एक दीवार पर जंगली जानवरों की कुछ पेंटिंग्स दिखाई दी, तो हम समझ गए कि हम रणथंभौर पहुंच गए हैं और यह दीवार नेशनल पार्क की ही दीवार है। बाईं तरफ कुछ साइन बोर्ड लगे थे जिन पर होटल्स और रेस्टोरेंट के नाम लिखे थे। इसी सड़क पर थोड़ा आगे चलने पर बाईं ओर कुछ ढाबे बने हुए थे और दाईं तरफ नेशनल पार्क का गेट बना था। हम लोग करीब 2:30 बजे यहाँ पहुँच गए, अर्थात हमें केवल 6 घंटे ही लगे थे। लेकिन इस रूट पर हमने 740 रुपये टोल के दिए थे। खाना खाने के बाद हमने रहने के स्थान की खोज की तो पता चला कि सवाई माधोपुर जाते हुए ही आपको ठीक ठाक होटल मिल सकते हैं। तो हमने इस रोड पर थोड़ी पूछताछ की और एक होटल हमें रीजनेबल रेट पर मिल गया। यह होटल सड़क के किनारे पर बना था और बहुत ही शांत जगह थी और यहाँ से हमें रणथंभौर की पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही थी। हमें 1200 रुपये प्रति रात के लिए यहाँ देने हुए थे। होटल में थोड़ी देर आराम करने के बाद हम सवाई माधोपुर शहर देखने के लिए चल पड़े। सवाई माधोपुर शहर 1763 में जयपुर के राजा माधो सिंह ने बसाया था। शहर में सिटी सेंटर से होते हुए हम रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। यहाँ का रेलवे स्टेशन एक खूबसूरत इमारत में बना हुआ है। जंगली जानवरों तथा पेड़ पौधों को कंजर्व करने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे स्टेशन पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जिससे यह एक आर्ट गैलरी की तरह प्रतीत होता है। यहाँ तस्वीरें खिंचवाने के बाद हम लोग थोड़ा बाजार में घूमने लगे, लेकिन मटका कुल्फ़ी ने हमें रोक लिया। हमने यहाँ कुल्फ़ी ली और उसके बाद हम वापस होटल की तरफ चल पड़े, क्योंकि अगले दिन हमें सुबह 6 बजे ही सफारी के लिए जाना था, जिसे हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।